देखो कैसे हाथ छिल जाते हैं पूरे। इट्स नॉट ईजी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत दिन बाद एक एडवेंचर ट्रैक करने आए हैं। आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और आज हमारे साथ विनायक भी है। बहुत दिनों से वो मेरे व्लॉग्स में गायब था, आज फाइनली आ गया है। आज हम लोग गोरखगढ़ आए हैं और गोरखगढ़ का ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। हमने बहुत दिनों से ट्रैक भी नहीं किया है, तो आई एम वेरी नर्वस एंड कॉन्शियस। यहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी, थोड़ा सा चार्जेस पे करना पड़ता है पार्किंग के लिए, बट दैट्स फाइन, आपकी गाड़ी सेफ होती है। दिस इज़ द एंट्रेंस। फोर्ट पर जाने से पहले आएगा एक मंदिर जो है यहाँ, और मंदिर का बहुत ही अच्छा सुंदर सा ओपन प्रेमाइस है, जहाँ पर अगर आप चाहे तो कैंपिंग करने के लिए आ सकते हैं और फिर सुबह सुबह जाके ट्रैक कर सकते हैं। तो मंदिर से होते हुए यहाँ पर आता है ये साइन बोर्ड जो आपको दिखाता है वे टूवर्ड्स द फोर्ट। रास्ते की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है और इसी से पता चल रहा है कि दिस ट्रैक इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। एस्टिमेटेड टाइम ऊपर तक जाने के लिए हमने नीचे पूछा तो दे वर लाइक कि 1.5 घंटा लगेगा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि बारिश है और पूरा रास्ता फिसलन भरा हो गया है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं जस्ट टू टेक अ ब्रीदर, और यहाँ पे इतनी मस्त हवा बह रही, इतनी ठंडी हवा बह रही है। ओहो हो, इतने ठंड के मौसम में भी हम पसीना पसीना हो रहे हैं, और साथ में इतनी अच्छी ठंडी हवा जब बहती है तो इससे दिल को सुकून लगता है। आहा हा। विनायक ने मेरे को जंगल में ऐसे रुका है जैसे सांप है, तक भी वैसे रहा था पर वो सांप नहीं है। कहाँ है दाखो सांग? ही वाली ही शेवगा भोपळा आहे त्याला, जंगली भोपळा बोलतात त्याला। तुझा ऐकून भाजीच्या नावाने मी काहीतरी खायची और मैं पॉइजन होके मर जाऊंगी जंगल में। जंगलों की यही खूबसूरती और यही अच्छी बात है जो यहाँ के ट्राइबल इंडिजिनियस लोगों को इतना हेल्प करता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो स्ट्रॉन्ग। हम लोग तो थोड़ा सा चढ़ के भी करते हैं, एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनिकली वेजिटेबल्स होते हैं उनको खा करके दे आर सो स्ट्रॉन्ग। जब आप ऐसे जंगलों में आते हैं तो ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना, मैं हमेशा हर फोर्ट वाले व्लॉग में ये कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत बार जंगलों में गुम हो जाती हूँ। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ पर भी आपको ऐसे बोर्ड्स दिखे उन पर ध्यान रखिए, उसी को फॉलो कीजिए। अपन कितनी बार हरवलो रे विनायक। सबसे किलर वाला किस्सा तो ढाक बहरी का था। हम 4 बार उसी रास्ते पे घूम रहे थे और रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हालांकि हम लोग गाइड लेकर के गए थे और गाइड ने हमको बोला कि हाँ अभी आप लोग आ गए हैं, ऊपर तक आते वक्त तो आप लोग आ जाएंगे। तो हमने भी बोला कि हाँ मिल जाएगा रास्ता। और जो हम लोग गुम हो गए थे और जो डर गए थे, क्योंकि एक तो हम लोग ढाक बहरी गए थे सांशी की तरफ से, इतना वहाँ पर मतलब 3 घंटा ट्रैक करने लगा था। हम लोग पीक समर टाइम पे गर्मी से हालत बेहाल हो रही थी, पानी नहीं था और रास्ता भटक गए थे। सो व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन ट्रैक्स तो ध्यान रखिए कि आप लोग आसपास कोई साइनेज, कोई निशानियाँ ऐसे ढूंढते हुए चलिए, नहीं तो द बेस्ट थिंग इज़
फुटस्टेप्स फॉलो कीजिए, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। काहीतरी कविता होती ना, आठव ना, हिरवळ दाटे, नाही हिरवळ दाटे एवढं आठवतंय मला, इकडे तिकडे चोहीकडे, असं काहीतरी होतं। हाँ, मराठी की पोएम है, हम मेरे को तो याद नहीं आ रही है, थोड़े थोड़े वर्ड्स याद है, आपको याद आएगी तो कमेंट्स में लिख के बताना। इसको पता नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पर है ना, मेरे को लगा कोई पत्ता गिरा है, फिर दूर से ऐसा लगा कि कोई पत्थर रखा है, पर विनायक बोल रहा है कि वो एंट्स का घर है। ऐसे वाले कुटे, ऐसे वाले एंट्स का वो ऊपर घर है, और गलती से भी उसको हाथ लग गया या कुछ हो गया तो बहुत जोर का काटेंगे। हवा देखो, इतनी ठंडी हवा यहाँ बह रही है, और वो पीक को देख के हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ तक कैसे जाएंगे। हाँ, उस पीक पे हमको जाना है। डिफ़िकल्टी लेवल तो मुझे पता है ये 4th डिफ़िकल्ट लेवल में आता है। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग और आप यहाँ पर आने की सोचो तो मैं पहले ही बता रही हूँ, ईजी नहीं है, तो ऐसे सोच के मत आना कि यस कर लेंगे। अब तक हम लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, अब हम उतर रहे, मतलब 2-3 पहाड़ आपको क्रॉस करके फिर आप उस पीक तक जाओगे। हाँ एग्जैक्टली वैसा है, तो हमको यहाँ से जाना है और हमको वहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो वैसे देखो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, जिससे पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। वहाँ पर लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ से वैसे उस पीक तक जाना है। नॉट ईजी। हम अभी एक पहाड़ चढ़कर उतर गए एंड दिस इज़ द सेकेंड माउंटेन। हमने बहुत दूर से एक पीक पे कुछ लोगों को देखा एंड देन रियलाइज हुआ कि बहुत दूर चलना है, इसलिए स्पीड बढ़ा दी है अभी हमने। दो घूंट जिंदगी के। एक साल बाद मैं इसे प्रॉपर ट्रैक कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, बट नहीं, अभी भी मेरे में स्टॅमिना है। मीना किती दिवसानंतर ट्रेकिंग लाला? वर्षानंतर। ये मेरा मौसमी दोस्त है। मौसम के हिसाब से उसको मेरी याद आती है, जैसे ही बारिश आएगी उसका कॉल आता है, पाऊस शुरू झाला। नहीं, बट बहुत ही अच्छा दोस्त है। सर आप लोग जाकर आए? बहुत अच्छा है ऊपर, अब भी जाओ, गिव अप मत करो। और कहाँ, मतलब कौन से वाले पीक पे जाना है, इधर वाले या वो वाले? जो पहाड़ दिख रहा है आपको, हाँ। उसके टॉप पे जाना है आपको। ओके, थैंक यू। और कितना टाइम लगेगा यहाँ से अब? और 2 घंटा लगेगा। 10 तक आए हो। यहाँ से आपको सिर्फ आधा 1 घंटा है, जो थोड़ा आपको ज़्यादा वैसा फील होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ जैसा, पर उसके बाद सिर्फ वर्टिकल चढ़ने जैसा सीढ़ी। रिस्की है बट वो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको। ओके, बट रिस्की है। यू कॅन डू इट मॅन, यू कॅन डू इट. काका तुम्ही कुठून आले? आम्ही आलो ठाण्यातून. ठाण्यातून. आणि तुम्ही सतत गड होय, किल्ल्यांचे होय. ट्रेक्स करत राहता? आमचा ग्रुप आहे भटकंती सह्याद्रीची म्हणून, हा. तर जवळजवळ 50 जण आम्ही आहोत. ओ. तर ते जसं मिळेल तसं किल्ल्यावरती आम्ही जात राहतो. तर आता माझा मुलगा आहे, 3-4 जण त्याचे फ्रेंड आहेत हा. आणि माय सेल्फ त्यात आलं. आय एम अ प्रोफेसर. तुमचं वय किती असेल काका? माझं 54. 54 इस एज में अंकल ट्रेकिंग कर रहे हैं. येस, आय लाईक इट व्हेरी मच. मला ते आवड आहे म्हणून म्हणजे असं ते करत राहतो असं. सैल्यूट टू हिम. थँक्यू व्हेरी मच. हम वहाँ पर कहीं पर थे और ये पैच हमको दिख रहा था एकदम स्ट्रगल वाला, और हमको दूर से दिख रहा था कि लोग ऐसे पेड़ में यार व्लॉग करने नहीं देते
थे लोग। तो हम लोग वहाँ पर कहीं पर थे, उधर उस पैच पे, और वहाँ से हम देख रहे थे लोगों का स्ट्रगल, ऐसे पेड़ वेड़ पकड़ के लोग स्ट्रगल कर रहे थे ऊपर चढ़ना। और यहाँ आने के बाद एक्चुअली जब आप ये पैच देखोगे, पता नहीं मैं वीडियो में आपको दिखा पाऊँगी या आप मतलब फील कर पाओगे या नहीं, बट दिस थिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये पूरा का पूरा ऐसे वर्टिकल सा पैच है, और आगे तो और भी, यहाँ पीछे जो जाना है और भी डिफ़िकल्ट है, पर विल डू इट। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं वहाँ ऊपर जाने से पहले, एंड देन हम जाएंगे। बारिश आने की पूरी संभावना दिख रही है मेरे को, यहाँ पर पूरे बादल आ गए। आई होप इट डजंट रेन जब हम लोग इस पैच पे हो, ऊपर जाने के बाद बारिश हो जाए। ऑल गुड, ऑल गुड। सबसे डिफिकल्ट जो लोग YouTube और जो लोग YouTube और Instagram पे ये ऐसे ट्रैक्स के वीडियो देखकर आ जाते हैं उठा के ट्रैक्स करने, उनको रियलिटी चेक। ये देखो कैसे हाथ छिल जाते हैं पूरे। इट्स नॉट ईजी। तो एक्साइटमेंट में मत आना, फुल तैयारी के साथ, जोश में आना, लेकिन फुल तैयारी के साथ माइंड सेट बना के आना कि ये सब भी होने वाला है। जब आपका सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट पैच कंप्लीट होता है इस ट्रैक का, तो हम लोग आते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू पे, और आगे हमको दिखता है ये सुंदर सा व्यू माउंटेन्स का, और ये पूरी है भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोग इस पॉइंट पे रुके और यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई है। जो डिफ़िकल्ट वाला सेकेंड पैच था वो भी हम लोग ने कवर कर लिया, और अभी इस लास्ट पैच पे हम लोग हैं, और लास्ट पैच पे ट्रैक कर हमको सीधा वहाँ ऊपर तक जाना है। दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीम। अभी हम लोग एकदम घने जंगल में, ये यहाँ से अभी उधर और ऊपर जाना है, और बारिश फुल फोर्स में स्टार्ट हो गई है। गलत। अभी हम लोग वापस एक बार गुम होते बचे। ये जंगल इतना घना है इस पैच पे आने के बाद कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होके चलना पड़ेगा, अदरवाइज देयर आर अ वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग लॉस्ट। जब आप ऐसे जंगलों में आते हैं, बारिश होती है, बहुत ज़्यादा डर होता है ये लीचेस का और लीच काटने का।
and it can turn out very very dangerous. So make sure you're wearing shoes which are fully closed. Make sure you're wearing pants जो आपको पूरा पैर cover करे. That is going to be very very helpful while trekking in the Sahyadris during the monsoons. एवढ्या वर्षात गेल्या 350-400 वर्षात त्याची आता पडझड झालेली आहे आणि जैसे थे तसं असल्यामुळे ते आता बांधकाम पण करू शकतात. म्हणून ते जसं आहे तसं, पण त्या अवशेषावरून आपण एक अंदाज बांधू शकतो की इथे येथपासून किल्ला आपला सुरू होतो. ही किल्ल्याची प्रथम तटबंदी असू शकते आणि म्हणून किल्ल्याची सगळी तुम्हाला औषध दिसते की सकाळची पिंड आहे, त्या गोरक्षनाथाचे पाऊलखुणा आहे, त्याच्यात पण एवढ्या उंचावर सुद्धा ते दिवा आहे. सर ने हमको बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया अबाउट द फोर्ट. Very horrible track. But हाँ, very horrible track. Be careful. यहाँ से हम अभी ऊपर जाएंगे. We'll follow this path. यहाँ से the actual difficulty level is going to start. बहुत ही ज़्यादा संभाल के आइएगा यहाँ पर. मैं बस खड़ी हूँ यहाँ पर, कुछ भी नहीं. एंड यू कैन सी ये सीधा सीधा वर्टिकल ट्रैक है जो हमको अभी क्रॉस करके ऊपर फोर्ट तक जाना है. वहाँ पर है वाटर टैंक जो फोर्ट आर्किटेक्चर में या फोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है. और ये इसलिए बनाया गया होता है ताकि जो लोग ऊपर आते हैं उनके लिए पानी स्टोर हो बारिश का. और एक वाटर टैंक और अभी हमारा पानी लगभग ख़त्म हो चुका है तो विनायक आगे जाके पानी ले रहा है. तब तक आप देखिए भीमाशंकर का ये सुंदर नज़ारा. ये सीधा सीधा वर्टिकल क्लाइंब है और यहाँ से ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल क्लाइंब, यहाँ से अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे. एक्सट्रीम एडवेंचर. इतने दिनों बाद हम इतना एक्सट्रीम एडवेंचर कर रहे हैं और जितना डर लग रहा है अंदर ही अंदर उतना से थ्रिल भी महसूस हो रहा है. बट हैट्स ऑफ, क्या आर्किटेक्चर है. अभी हमको क्लाइंब करने में इतना डर लग रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लोग. इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क जो यहाँ पर डाला गया है और इतने अच्छे से और इतने माइंडफुली इन सब फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है. हैट्स ऑफ. दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम क्लाइंब. बहुत सावधानी से आपका एक एक कदम रखिएगा. वन रॉन्ग स्टेप एंड इट कैन पुट योर लाइफ ऑन डेंजर. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. और अब काफ़ी हद तक हम लोग ऊपर आ गए हैं. ये पूरा वर्टिकल क्लाइंब करने के बाद हम पहुंचते हैं इस फोर्ट के मेन एंट्रेंस पर. इस फोर्ट पे आने के बाद आपको ये सातवाहन काल का शिलालेख जो कि स्टोन में पूरी तरह इनग्रेव्ड है. मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, इसलिए हमने अभी
इसलिए हमने अभी एक केव में शेल्टर लिया है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केव्स हैं और वाटर टैंक्स है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और आगे जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं इतना सारा फॉग है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। 2 सेकंड पहले एवरीथिंग वाज विजिबल और अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे टाइम पे आगे नहीं जाएंगे, वी आर वेटिंग। हम लोग रुकेंगे और यहाँ पर जहाँ हम लोग हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे केव्स हैं, बहुत सारे केव्स हैं। डर भी लग रहा है क्योंकि पीछे कुछ नहीं दिख रहा है और बहुत सारे केव्स हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यू कैन सिट, हैव योर स्नैक्स, थोड़ा एनर्जाइज होके फिर आगे जा सकते हैं। आगे और बहुत आगे जाना है तो मैं कहूँगी आप रेस्ट कीजिए। बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। एक्सट्रीम फॉग और इस फॉग से चलते हुए हम जा रहे हैं और आगे ये वाले रास्ते में आपको बहुत सारे वाटर टैंक्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है। ऑल ऑफ दीज वाटर टैंक्स आर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। बारिश में ये पानी स्टोर होता है और समर में उसका उतना ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई तक पानी लाना, आप ऊंचाई समझ सकते हैं क्योंकि मैं इस तरफ तो देख ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल। We made it। आखिर का पैच इतना भयानक था, इतना डरावना था कि फ़ोन बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। इतना डिफ़िकल्ट है ये फोर्ट ऊपर क्लाइंब करने के लिए। और अगर मैं ऐसे 360 डिग्री टर्न लूँगी तो आप देखिए पूरा फॉग है। इस फॉग में से ऊपर आना, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगेन सोच समझ के आई है। ब्यूटीफुल सह्याद्री। अभी जस्ट मेरा गोरखगढ़ वाला ट्रैक ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी नीचे आते वक्त, इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। और इतना फिसल रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं बस ये बोलूँगी कि अगर आप भी इस ट्रैक पर आ रहे हो तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो कैसे आना है, तो आप करजत से आ सकते हैं, आप मुरबाड से आ सकते हैं। आपको मैंने तो कोई बस नहीं देखी यहाँ पर आने के लिए, तो आपको प्राइवेट लाइक टैक्सी से आना पड़ेगा। शेयरिंग टैक्सी से आइए या कैब में आइए, स्कूटी पे आइए। यहाँ पर आपको पार्किंग की कुछ 100 रुपीज़ फीस देनी पड़ती है, बट योर व्हीकल्स आर सेफ देन। अच्छे वाले, बहुत अच्छे ग्रिप वाले शूज़ लगा कर आइएगा, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। एंड फॉर द पीपल हु आर ट्रैकिंग वेरी न्यू और वांट टू कम टू ट्रैक, अवॉइड दिस बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं बादलों में हूँ।